अरे तोहरा के पता बा कि तू का बोलत बाड़ा? हाँ, हमका पता बा। बिल्कुल सही बोला तानी और पूरा होशो हवास में बोला तानी। काहे कि हम अपन जिंदगी के रास्ता बदल चाहतानी। हम तुहार कहे के मतलब ना समझनी। इन्हें समझे बुझे कोनो बात नहीं खे भैया। हम दूसर ब्याह करे के मन बना ले रे बानी। रणवीर, तोहके पता बा कि तू का बोल रहल बारा? एकर अंजाम तोहरा के पता बा? बिल्कुल पता हो भैया। रणवीर, अगर बोले के पहले तोहरा के ये बात पता रही तो ये बात तू बिल्कुल ना बोलता। काहे कि तुम्हारी फैसला से कई लोग के जिंदगी बर्बाद हो सकेला। हमरा के तो लागत है कि तू होश में नहीं खा रणवीर। अब ये तो होश में आयल बनी भैया, और हमारी फैसला हमरे ना कि कोठी की भी खुशी दी, और तू हमार पीठ ठोक के कहबा कि रणवीर ये फैसला पहले कहे ना लीला। वाह रणवीर वाह, आपन घर जा केहू खुशी मनावल सीखे तक तोहरा से सीखे। अरे तू यशोदा की ध्यान ना रखे, बाकी वो छोट छोट बच्चन खुशी के तो तू ख्याल रखी था। वही लोग की खुशी खातिर तो मैं कदम उठावले बानी भैया। हम नहीं चाहता नहीं कि हमारे बच्चा लोग दर दर के ठोकर खाए। वो हमसे जिस तरह से दूर बाना, एक एक पल हमारे के काटे नहीं कटत। मगर ये बात तो हमरा के समझ में नहीं आवत कि तू दोसर ब्याह करके अपन बच्चा लोग के कैसे खुशी देबा? खानदान के लोग कैसे खुश रही? कहा भैया, आ गए ना चक्कर। अरे ई शादी सिर्फ कागजी बा, एगो नाटक बा यशोदा के घर वापस लावे के लिए, समझे? मगर कैसे हो? हम इस शादी की खबर नताशा के दी और नताशा ये खबर यशोदा की दी। कोई गल ना भैया? बोला हमरा के तो आइडिया ठीक लागत बा, बाकी हमें डर बा। डर कैसा भैया? अरे भगवान न करे ये खबर सुन के यशोदा कोनो उल्टा सीधा काम कर ले। अरे काहे कि औरत के दिमाग के कोनो पता नहीं। भैया यशोदा के ऊपर हमरे के पूरा भरोसा, और ऊपर से वकील बा, और वकील लोग कोनो काम बिना सोचे समझे नहीं करे, समझ ले। तोहरा के भरोसा बा कि तोहार ये खबर सुन के यशोदा चली नहीं? हमके विश्वास हो भैया, और हम ऐसे नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा और यशोदा दर दर के ठोकर खाए। हमरा के तो लागत था कि हम दौड़ के उनके पास पहुंच जाए। क्या करी, हालात ऐसा बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। रणवीर, तोहार दिल में उठ रहा दर्द लहर के हम समझत हैं। एक एक पल में तू कितना परेशान हो रहा बा, ये हमरा के समझ में आ रहा बा। बस हमें ही कुल देवता से मनावत नहीं, हमार हवेली के आबाद रखस। बर्बादी के खेल बहुत हो गई बस भैया, अब हमरा के बर्दाश्त नहीं के होगत। भैया चिंता मत करा, हम कोशिश में लागल बानी। हाँ बस तो एक बात के खास ख्याल रखिया कि राज के बाद यशोदा के ना पता चले। यदि यशोदा तो के फोन करे ना, एक एक पर्दा रखिया। तो चिंता मत करा, राज पर से पर्दा तबे उठी जब यशोदा वापस आ जाएगी। सीमा, नेहा, अरे कहाँ गई बाड़ू? अरे ये लेटर कहाँ से आयल बा? अच्छा, इता सीमा और नेहा के स्कूल के बा। हे गोरखनाथ बाबा, तुहार बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बच्चन के एडमिशन हो गई।
अच्छा, तो तू लोग लुकायल रहलू। हाँ मम्मी, तुमका डरावे के खातिर। सच्ची मम्मी डर गई। देखा, हम त्योहार लोग के खातिर कुछ लाई हैं। मम्मी कहाँ ले आयल बाड़ू? एक मिनट दिखाओ तनी। ई ले। अरे रुका, अभी और चीज ले आयल बानी। सच्ची मम्मी? पहले ई बतावा कि आपन मम्मी खातिर पानी लेके के आई। हम हे ईश्वर, ऐसा नहीं हमार जिंदगी में हमार बच्चा लोग की किलकारी आबाद रखिए। बस हमार बच्चा लोग के होठ पे हर समय मुस्कान के सौगात दे रही है। मम्मी पानी नहीं, हमार पानी। रुका, ला। बहुत मीठ बा। अब हमने के सामान दिखावा। अरे दिखाओ तानी। ई ले। मम्मी दुर्गा खातिर नहीं ले लो का? अरे ले आइल बानी बेटा, और नताशा चाची के घरे दे आइल बानी। मम्मी तुम्हारी साड़ी? तो अपन साड़ी काहे ना ले लू? काहे कि हमारे पास बहुत साड़ी बा, जब वो खत्म हो जाई तब दूसर साड़ी लाई। काहे कि बेटा अबे हमके ना चाहिए। अच्छा, अब तू लोग जाके आपन गिफ्ट अपना कमरा में रख दिया। भले ही हम अपना खातिर कौनो चीज ना ली, कुछ ना ओढ़ी, कुछ ना पहनी, बाकी तोहरा लोग की जिंदगी में ऐसा कभी महसूस ना होके दे कि जेकरा से तू लोग के मन में कौनो भाव पैदा होके। हाँ नताशा बोलो। हेलो सुनील, आज हम बहुत 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 खुश हैं। पता है दुर्गा हमारे साथ ही खेल रही है। अच्छा, हाँ, हम तो तुम्हें बता ही नहीं सकते कि आज हम कितना ज्यादा खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद हमारे घर में उतर आया हो और सारे तारे हमारी दुर्गा की चारों ओर टिमटिमा रहे हो। हाँ नताशा, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे आंचल में हमेशा ऐसे फूल खिलते रहे। और सच मानो नताशा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। तो जल्दी से आइए ना हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। नताशा, हम अलग ही कब थे तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। मैं अपनी खुशी का बयान कैसे करूं? पता है, पूरे थाने मैंने आज मिठाइयाँ बंटवा दी हैं। अच्छा, स्टाफ लोग तो पूछ रहे होंगे ना आखिर किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? पूछा तो बाकी बाकी क्या? हमने नहीं बताया कि हम किस खुशी में मिठाइयाँ बंटवा रहे हैं। क्यों? बताना चाहिए था ना आपको। नताशा, कितने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई है, और सच्ची मानो तो कुछ खुशियों को छिपा कर रखना चाहिए। पता नहीं किसकी नजर कब लग जाए। अच्छा, बहुत जादू टोना जानने लगे हैं आप तो औरत लोग से भी आगे निकल गए हैं। ये तुम्हारे संगत का असर है नताशा। लगता है आपको भी दुर्गा की तरह काजल लगा के ऑफिस भेजना पड़ेगा। ना जाने कब किसकी नजर लग जाए आपको। लग जाएगा नहीं, लग गई है। किसी एक खूबसूरत लड़की की नजर। ये क्या कह रहे हैं आप? नताशा, एक शेर सुनो। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी और की सूरत, मैं जहां में तस्वीर लिए फिरता हूँ। एक ऐसी लड़की की नजर लग गई है कि अब मेरी नजर कहीं टिकती ही नहीं।
क्या करूं मैं। अच्छा, तो अब जनाब शायरी भी करने लगे हैं? और जानना चाहोगे उस लड़की का नाम? तो उस लड़की का नाम है नताशा। अच्छा ठीक है, अब ये सब बात छोड़िए। ओके ओके भाई ओके। आते वक्त मिठाइयाँ लेके आइएगा, पूरे मोहल्ले में बंटवानी है। ओके होम मिनिस्टर जी, मैं अभी हाजिर हुआ। ओके बाय। बाय। दर्द हो रहा है मम्मी, दर्द हो रहा है। मम्मी अभी आती होंगी, रुक जाओ थोड़ा सा। मैंने आपकी मम्मा को फोन कर दिया बेटा, वो आती होंगी। हाँ नताशा, तुम जल्दी डॉक्टर को लेकर आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ तुम। बेटा हमने नताशा आंटी को फोन कर दिया है, बस वो डॉक्टर को लेके आती ही होंगी। आइए डॉक्टर साहब जल्दी। रो मत बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। जोर से सांस लो, एक बार और। जीभ खोलो बेटा। मैंने गलती से दवा दी थी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इसकी वजह से रिएक्शन हो गया है। आप एक कागज पेन लेकर आइए। जी मैं लाती हूँ। ये मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, इसको मंगा लीजिए और जिस तरह से लिखी है इसी तरह से इसको देते रहिए। डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में आराम आ जाएगा इससे। अगर रात में कोई तकलीफ हुई तो? वैसे परेशानी की तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको कोई भी अगर परेशानी लगे तो आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकती हैं। जी, आपका नंबर? नंबर मेरा इनके पास है, ठीक है? आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप बच्ची के पास रहिए, मैं चली आऊँगी। जी। ये सब कैसे हुआ? सुबह इसके पेट में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन ये खेल रही थी, मुझे लगा कोई सीरियस बात नहीं है। मैं सुनीता जी को बोल के गई थी कि अगर कोई बात होती है तो वो देख लें, इसलिए मैं ऑफिस चली गई। काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हें घर का भी तो ध्यान देना चाहिए ना। देख लिया ना सुनीता जी ने। देखिए मेरी कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं उससे, और मेरे पास बच्ची आई, उसने बोला मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने उसको दवा दी और वो रिएक्ट कर गई। मुझे कोई ऐसा शौक तो था नहीं, और आपको बच्चे अगर पालने नहीं आते आप पैदा क्यों करते हो? कृष्णा, ये का बदतमीजी है। छोड़ हमारा हाथ, हाथ छोड़ हमारा। कृष्णा, कृष्णा, आज के बाद तो अगर मुझे निकले छोड़ दे। हाँ? और कर बे, और कर बे, और कर बे, और कर बे, और कर बे। कृष्णा।
रोए के नहीं, रोए के नहीं, रोए के नहीं, रो मत, रो मत, रोए के नहीं। मेघा सुना, सुना सुना सुना, मेघा, मेघा, क्या रोता रो? काबिल, अगर तू आज ना होता तो मेघा ऐसा कबू ना हुई, ठीक बा? तोहर एक पुकार पे कृष्णा आ जाए, दिन हो के रात। सच्ची? मेघा, हमार दिल पर अपन कान रख के सुन ला, हमार हर धड़कन से तोहरे नाम निकली। हमके तोहरे पे पूरा भरोसा है। अच्छा, वाह, क्या बात बा। ये बतावा, ऐसा कब तक चली? जब तक हमार हीरो हिम्मत जुटा के बाबूजी से हमारा हाथ ना मांग ले। और हाँ, तहार बाबूजी तो आरती लेके हमार स्वागत करिए। हमके पूरा विश्वास बा बाबूजी मना ना करी हैं। एक बात कहीं बुरा नहीं है मनबू? कहिए। मेघा, ये महल और झोपड़ी में सदियों से फासला बा। ये कोनो आज के बात नहीं है। तो तू हमसे प्यार ही काहे कैला? मेघा, मोहब्बत में तो वो जुनून होला जेमे पढ़कर आदमी ऊंच नीच छोट बड़ सब भूल जाला। चारों तरफ खाली प्यारे प्यार नजर आवेला। और वैसे भी हवेली और महल में तो प्यार के कातिल लोग बसे। एक बार हवेली में कदम रख के ते देखा, वहाँ भी तुहार कदरदान मिली हैं। ठीक बा, तोहरो बात मान के देखत हैं। बस तुहार हिम्मत चाहिए। हम जाते नहीं, हमकी बहुत देर हो गई। और हाँ कृष्णा, हमरे बात पे गौर जरूर करिहा। अब प्यार कहने वाली तो डर कौन बात के? ठीक बा, देखा थे तहार बाबूजी ठाकुर बलदेव सिंह का करे। लावा हाथ तहार। अरे दा। बाबूजी, आप हमके बुलावत रहनी? हाँ मेघा, आज हम जे कुछ पूछा तानी तो सच सच बताइहा। मगर का भाई बाबूजी? भी हमार बात खत्म नहीं के भाई, हम तोहरों के बोले के मौका दे। जी बाबूजी। अच्छा तो ये बतावा, बचपन से आज तक हम तोहरा के कौनो चीज के कमी होके देली? ना बाबूजी। आज तक कौनो प्यार में तोहरा के कमी कैली? नहीं बाबूजी। हमार कौन ऐसा बात बा जे बात हम तोहरा से आज तक छुपौली? ना बाबूजी। तो फिर ऐसा बड़ बात तू हमरा से काहे छुपा ले लू? अरे तू हमरा के इतना बड़ धोखा काहे देलू? अरे हम तोहार कोई नहीं खिलागत, काहे नहीं खूब बोला, चुप काहे बाड़ू तू? आपके बात कुछ समझ नहीं की पावत बाबूजी। हमसे कोनो गलती हो गई का? ऐसन गलती तू कैले बारू जे हमरा के माफ कैल एकदम मुश्किल बा। बाबूजी, आप कुछ बताए तभी तो हमारे समझ में आई। कृष्णा, कैसे जाने लू तू कृष्णा के? अरे तुहार का संबंध बा कृष्णा से? नहीं बाबूजी, हम और कृष्णा तो चुप रहा। ये राज के तू हमरा के काहे ना बतौलू? अरे हर चीज के झूठ का तोहरा के दे देली कि तू हमरा से दूरी बना ले लू। नहीं बाबूजी, हम और कृष्णा तो तू एक दूसरे के चाहेलू, तोहार कहे के मतलब यही बा। ई बात हमरा के कान तक एकरा से पहले पहुंचल चाहत रहे। है कोई बात नहीं। मेघा, कृष्णा कृष्णा आज ऊ ना रहे तो पता न तोहरे साथे का दुर्घटना घट जाइत। बाबूजी। हाँ बेटी, ई आंख सच देख चुकल बा।
बेटी अब साँच के आँच कैसन, अब कृष्णा के कौनो चीज के कमी ना होगी। बाबूजी, बेटी तोहरा के नहीं खे पता कि हम अपन जिंदगी के कैसे बितौले हैं। अरे इस सीना में कितना दर्द बा, कितना दर्द हम छुपौले बानी। अरे तोहरा के नहीं खे मालूम, पूरा जिंदगी हम अकेले बितौले बानी, मगर हम उफ तक ना कैले। अरे हम तो तुहार खुशी खातिर आपन सब कुछ लगा दे, ई बात के हमरा के हार्दिक खुशी बा, लेकिन दुख इस बात के बा बेटी कि तू इतना बड़ बात हमरा से काहे छुपा ले लो। एक ही खातिर बाबूजी हम माफी चाहतनी। अब ऐसन गलती हम दोबारा ना करब, हम वादा करतनी। बस अब हम कृष्णा के ऐसा जिंदगी के मालिक बनावे वाला बानी जे वो अपन जिंदगी में सोचले भी ना होगी। बाबूजी, ऐसन करके आप कृष्णा की जिंदगी में महान बन जाए, काहे कि आपकी सोच कृष्णा की जिंदगी की हर गलतफहमी दूर कर दी। हम नहीं की चाहत कि हमरा लेखा अकेला और दर्द भरल जिंदगी हमार बेटी गुजारे। जा बेटी, सदा खुश रह। अरे तोहरा लोग के होमवर्क पूरा हो गई? हाँ मम्मी। अच्छा अच्छा नेहा, तोहरा तबीयत कैसन बा? ठीक लागत है मम्मी। अच्छा बेटा, हम नाश्ता बना दिले बानी, तू लोग नताशा आंटी से मांग के खा लिया, ठीक बा? और नाश्ता करके नताशा आंटी के घरे चले जाइया, फिर जब हम सांझे के आई तो तोहरा लोग के ले आई, ठीक बा? मम्मी खीर चाहिए। अरे हम नताशा आंटी को बोल दे, वो अच्छा बना दी है, ठीक बा? ना हमके तोरे हाथ से खीर चाहिए। ला बेटा, अपने से खा ला, क्योंकि मम्मी के देर हो रहल बा। अगर आज लेट हो जाई तो पता नहीं का होई। ला पकड़ा, आराम से, गरम बा। वाओ, अमेजिंग, एक्सीलेंट। यशोदा जी, मान गए आपको और आपकी जबान को। वाकई आप जबान देती हैं तो उसको निभाती भी हैं। भाई, आपको तो माला पहनानी चाहिए, आपके लिए माला मंगवाई जाए। क्यों मिस यशोदा?
अगर आप जैसे 2-4 असिस्टेंट मुझे मिल जाएं तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मेरा नाम सबसे बड़े वकीलों में लिखा जाएगा। Isn't it? सर अब गलती हमारी है तो हम क्या सफाई दें? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है और सफाई भी हम देंगे। आपकी झूठी सफाइयों का कोटा कब तक होता है? सर कुछ भी कहिए, लेकिन ये मत बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ नहीं बोल रही, हम कैसे मान? जितनी बार आपने कहा है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उस बार आपने झूठ ही बोल रहा है। हम आपकी ज़बान पर कैसे यकीन कर लें? सर जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बार बार आपके सामने झूठी साबित हो रही हूँ। देखो यशोदा, तुम कहाँ फंस गई हो, कहाँ नहीं फंस गई हो, तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है, इट्स नन ऑफ माई जॉब। ओके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ मेरा भी टाइम बर्बाद करो। ऐसा मत कहिए सर। Just shut up. Just shut up. When I said I mean it, just shut up. तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसा मत कहिए, ये ना कहिए, मुझसे रिक्वेस्ट मत कहिए। तो कैसा बोलूं? आप बताइए कैसा बोलूं? मिस यशोदा, मुझे नहीं लगता है कि आप ये काम कर सकते। जिंदगी में आदमी को एक काम करना चाहिए, या घर के काम कर ले या बाहर के काम कर ले, और आपको ये फैसला करना पड़ेगा। सर जज साहब का फ़ोन आया था, वो पहुंचने वाले हैं। और जज साहब जल्दी आ गए। एक काम कीजिए, वो अस्मा खातून की फाइल मेरी गाड़ी में रखवा दो। जी सर। आइए जीजा जी। क्या बात है यशोदा, इतनी रात को फोन करके क्यों बुलाया? आजा। अरे ये तो आप लोगों की ही हो गई। बैठिए। क्या बात है यशोदा, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर अनीता से कुछ नोक-झोंक हो गई है? नहीं जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर क्या बात है, बताओ। अब क्या बताएं जीजा जी, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसी क्यों बातें कर रही हो? मुझे खुल कर बताओ, क्या बात है? क्या बताएं जीजा जी, मैं रोज कोशिश करती हूँ कि टाइम से ऑफिस पहुँचूं, लेकिन किसी ना किसी वजह से डेली लेट पहुँचती हूँ। यशोदा, तुम्हें याद है मैंने पहली बार तुम्हें कहा था, वकील साहब टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत ही पाबंद है, तुम्हें टाइम पर पहुँचना ही पड़ेगा। अगर ऐसी कोई बात है तो तुमको पहले मुझे बता देना चाहिए था। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका मैं निकाल लेता वकील साहब को समझाने का। जीजा जी, हम कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से रोज लेट हो जाते हैं और नतीजा ये निकला कि ना घर संभाल पा रही हूँ ना ऑफिस। यशोदा, इंसान को एक वक्त पर एक ही काम करना चाहिए, नहीं तो उसकी वो हालत होती है धोबी के कुत्ते की तरह, ना तो घर का और ना घाट का। चलो अब तुम बताओ, तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? जीजा जी, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि अब हम क्या करें। देखो यशोदा, तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा और ये फैसला सिर्फ तुम्हें ही लेना है कि तुम्हें क्या करना है। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। जीजा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पता नहीं आपको हमारी बात अच्छी लगे या ना। यशोदा, जब तुम मुझे बताओगी तब तो हम जान पाएंगे। जीजा जी, मैं चाहती हूँ कि आप सर से एक बार बात करें कि वो
हमारी मजबूरी को समझे कि हमारे बच्चे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी हैं। मैं ऑफिस के टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच सकती। अगर वो हमें अपने वक्त में कुछ सहूलियत दें तो हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है वकील साहब मेरी बात मानेंगे? जीजा जी, आप कोशिश करके तो देखिए। हमें लगता है कि वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। मैं जितना उन्हें जानता हूँ वो वक्त के बहुत पाबंद है। मैं समझ सकता हूँ वो किस वजह तुमसे नाराज़ है। जीजा जी, हमें ऐसा लगता है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उनसे बात कर देता हूँ। हाँ वकील साहब। सुनील बाबू, अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, वरना मैं आपको फोन करने वाला था। अरे भाई, आपकी वो यशोदा तो... सर मैं भी उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। यस वकील साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सर वो लड़की बहुत सुशील है और बहुत ही ओबीडियंट है। सर मैं उसके बैकग्राउंड से वाकिफ हूँ सर। लड़की बहुत मेहनती है। आप एक मौका और दीजिए उसे प्लीज़। सुनील बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं? और वकील साहब एक लास्ट रिक्वेस्ट, स्थिति को समझकर एक मौका और दे दीजिए प्लीज़। सुनील बाबू, मेरी यशोदा से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना? वो बस ऑफिस टाइम पे आ जाए, दैट्स इट। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सर अगर आप यशोदा के लिए एक छोटी सी फेवर कर दें, उसके टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए, तो सर मैं इसके लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सुनील बाबू, हमारे आपके रिश्ते इतने पुराने हैं, उसमें इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, कल सुबह उसको हमारे ऑफिस भेज दीजिएगा। सर इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा सर। थैंक यू सर। क्या हुआ जीजा जी? क्या कहा सर ने? मान तो गए हैं, मैं आज शाम को जाके फिर उनसे दोबारा मिलूंगा। अच्छा यशोदा, हम चलते हैं, थाने में बहुत सारे काम हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। यशोदा जी, हम अपने खानदान के पहला लड़का है जोन हनीमून खातिर यहाँ आयल बनी। जाना था यशोदा, तोहार बिना एक को पल अच्छा नहीं खेला। सब समय ऐसा लगा था कि तुम्हार आस पास रही। कभो कभो तो बैठे बैठे का ना सोच लेते हैं। ऐसे का देखा, सच कहा था। बताई ना का सोच ले बानी। यशोदा, जब तुम माँ बनबू ना, हम तुम्हार खूब सेवा कर। कितना कितना मतलब का? अरे हर कदम पे तुम्हारे साथ रहा, तुम्हार खातिर चाय बनाई, नाश्ता बनाई, खाना बनाई, तुम्हार कपड़ा धोई, और जब जरूरत पड़ी तुम्हार सर में दर्द हुई ना तो सर में ठंडा तेल के मालिशो करब। हम तुम्हार संगे सब समय रहा, तुम्हार ख्याल रखब हमार परम कर्तव्य। और बच्चा होके के बाद? बच्चा होके के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ गई मैडम जी। अरे जब आप किचन से चिल्लाए के कहबू कि रणबीर जरा बच्चन के ड्रेस पहनाए था, तो हम जल्दी जल्दी उठा वो नहवा धोया के ड्रेस पहनाए थे। और उसके बाद? उसके बाद का अब तो ये कहबू कि हमारा सर दर्द होता है, बच्चन के स्कूलों पहुंचाया हुआ, तो ई ना हुई। अच्छा एक बात बतावा, सब कुछ हम ही करत तो तू का करता? बतावा ना, अरे बतावा ना।
कहीं आज भी देर ना हो जाए। अरे तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, तुम्हारा जतरा बनाने के लिए। मतलब? ये लो देवी माँ का प्रसाद, सब दुख दूर हो जाएंगे। कौन गया था मंदिर? मैं गई थी। हेलो प्रताप सिंह जी, बोलिए कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ हाँ, फोन तो करना चाहिए कभी आपको। मैं मानती हूँ इंसान बिजी रहता है काम में। जी, सुनील का फोन तो ऑन है। ठीक है, आप उन्हें ही फोन कर लीजिए। ओके। यशोदा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा नताशा, तुम ये प्रताप जी को कैसे जानती हो? दरअसल वो एक बार मर्डर केस में फंस गए थे। सुनील ने उनकी बहुत मदद की थी। तुम्हें पता है वो कैसे आदमी है? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। दरअसल में उन्होंने मर्डर किया नहीं था, उन्हें फंसाया गया था। अच्छा नताशा, ये प्रताप जी से तुम्हारे कैसे संबंध है? वो मेरे मामा जी के दामाद है। दिल्ली में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। ए बा, अंदर आवा। भैया प्रणाम, रणवीर है। भैया ये हवेली भगवान भरोसे कब तक चली? देखा रणवीर, तू कब तक झूठा स्वाभिमान में जीवा? अरे झूठा स्वाभिमान आदमी के दीमक के तरह चाट जाला। जियत जागत सबूत बा, कटु सत्य बा। खैर, तू हवेली के चिंता छोड़ दा। अरे ओकरा खातिर तो तुहार भैया बाड़न ना। देखा, तो सोचत का बारा, ई बात हमरा के बतावा। हम कहा सोचे भैया, कहा सोचे? तू जरूर कुछ सोचत बारा। तू का कहल चाहत बारा, बतावा हमरा के। भैया हम जा कहा चाहता नहीं ना, आपके पता बा। बाकी अगर आप हमारे मुंह से सुने चाहता नहीं, ठीक बा। भैया यशोदा जब से हवेली से चल गई बाड़ी ना, ये हवेली पे परेशानी के काला बादल मंडराए रहा। सब चीज अस्त व्यस्त हो गई। हम जा करे चाहता नहीं, सब उल्टा हो जाता। रणवीर बाबू, अगर इंसान अपन खुशी के दुश्मन खुद बा तो ओकरा के समझा सकेला? आपके कहे का मतलब बा? बतावा, तू का चाहत बाड़ा? भैया हम चाहता नहीं कि यशोदा ही हवेली में वापस आ जाए। अरे ये बात तो हम तोहरा से पूछल चाहता नहीं भाई। भैया आपके सब पता बा, हम कहा बताएं। यशोदा के बिना ये जीवन में कुछ सुना लगता। छोटा छोटा बिटियन के साथ वो कैसे राहत हुई, ये सोच के तो बहुत तकलीफ होता। तो देखत का बारा, तू गाड़ी पकड़ा और मुंबई पहुंच जा। भैया हम चाहता नहीं कि आप फोन करें। ठीक बा, तू कहत बाड़ा, हम एक बार फोन कर ले। का सोचा ताड़ा? बस कुछ नहीं भैया। हम तो कुछ नहीं की समझ पहले रणवीर कि तुहार मन में का चल रहल बा। तू सोचत होबा यशोदा भी हमनी के फोन कर सकत रही। अरे रणवीर, हम तुहार दर्द समझत बानी। तू चिंता मत कर भाई, हम यशोदा के जरूर फोन करें। हेलो हेलो बेटा, हम बलदेव सिंह बोल रहल बानी। प्रणाम भैया जी। प्रणाम बेटा। बोली। हम तोहरा से का बोली बेटा,
बस हम वही पुराना राग अलाप रहल बानी। भैया जी आप खुल के बोली ना, का बात बा? बत का बात बा बेटा, का कही तोहरा से। हवेली तोहरा के पुकार रहल बा। अरे ई जगह तोहरा बिना सूना बा बेटा। बस हम ये चाहता नहीं कि तू यहाँ आके हवेली में खुशी के दिया जला दो। भैया जी हम आइब जरूर, लेकिन जब तक अम्मा जी हमके और हमार बेटियन के खुद ना बुलाई हैं। तोहरा कहे के मतलब ही बाना कि तू ना आई हो? ना भैया जी ऐसन बात नहीं खे। अगर अम्मा जी आपन कर्तव्य और नियम वाली बाड़ी तो अब हम भी आपन कर्तव्य निभाई। माफ करी भैया जी, हम राव आज्ञा के पालन नहीं कर पावत। प्रणाम भैया जी। अच्छा, लागत अब फिर भैया की बात ना मन ली यशोदा। अब हमें के कुछ करे के पड़ी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकीला, बाकी भैया की बेइज्जती कभू नहीं। दुर्गा, इसने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अब पता चला कि बच्चे पालना कितना मुश्किल है। अरे वाह, खाओगे प्रसाद? और तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? ऑफिस नहीं जाना है? नताशा तुम बिल्कुल भुलक्कड़ हो। तुम्हें मालूम नहीं आज मेरी बिल्कुल छुट्टी है ऑफिस से। अब यशोदा की गोरखपुर आए के पड़ी। अब हम और इंतजार ना कर सकीला। हे बाबा गोरखनाथ, हमका हमारी यशोदा चाहिए, हमारे बच्चा लोग चाहिए। आ जाओ दुर्गा। दुर्गा बिटिया आओ। अरे पापा से इतना प्यार हो गया, मम्मा को भूल गई। चलो आओ, चलो मैं तो कुछ खिला देती हूँ, भूखी होगी। अरे चलो। अरे ये कौन सुबह सुबह फोन टंटना दिया? हेलो, कौन? इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल? नमस्कार। रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह साहब बोलिए, क्या समाचार बताइए आप? समाचार तो ठीक है बा, बाकी ये बतावा कि दूसरा के घर में आग लगा के खूब होली खेल रहा है ना? रणवीर साहब ये क्या आप अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं आप? हैं हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? तुमसे तो ऐसा गलती भइल बा जो कि कोनो माफी नहीं की। बात बतावा, तू चाहत का बाड़ा? बोलिए, बोलती काहे बंद हो गई? रणवीर सिंह साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बेवजह ये राशन पाले के आप मुझ पर क्यों चढ़ हुए हैं? अच्छा, राशन पानी लेके चल? का समझ के यशोदा की हेल्प कैला? हाँ? का समझ के हेल्प कैला? रणवीर बाबू, अगर आपको लगता है कि यशोदा की सहायता करके मैंने कोई गुनाह किया है तो ये गुनाह मैंने ठीक किया है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल गुनाह कर दी। कैसे? कैसे? आज अगर तुम हेल्प ना कैला होता तो बच्चन हमारे पास होते, यशोदा हमारे पास होती। अगर यशोदा की सहायता करके मेरे चरित्र पर कोई दाग लगता तो हम कभी उसकी सहायता नहीं करते। और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। यशोदा को बुलाने मैं लखनऊ नहीं गया था, वो खुद चल के आई यहाँ पर।
और मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबा में खुद झांक के देखिए। और अब मैं आपसे पूछता हूँ रणवीर बाबू, और इन सब बातों की वजह कौन है? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? हम ये सब कहे कि सुनील के साथ ठीक नहीं किए। अरे हमारे ख्याल से तो सुनील ठीक है काम किए। नेहा यशोदा कौन से हाल में रहती और हम सुनील को परेशान कर दिए। उनकी वजह से आज हमारी बेटी और बीवी सुरक्षित तो हैं। हे बाबा गोरखनाथ, हमका हमारी यशोदा चाहिए, हमार बच्चा लोग चाहिए। अरे हमसे कोनो गलती भइल बा तो हमका कबूल बा, कहाँ बड़ा हो। हे भगवान। कौन? अशोक मेहरा। अरे आ जाइए सर। अभी मिस यशोदा जी? जी हाँ। अच्छा, अभी मुझे सर का फोन आया था, मैं आपकी ही फाइल पढ़ रही थी। वो क्या है जी, मेरा छोटा भाई वो एक मर्डर केस में फंस गया। फंस क्या गया है, लोगों ने उसे फंसा दिया। बस 1 महीने से इधर उधर भटक रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसकी बाहर आप लोग बेल करा। तो वकील साहब से मेरी बात हो गई। क्या आपका भाई रात भर बाहर डिस्को में गुजारता है? क्या कह रही हैं आप? तो बहुत शरीफ बच्चा है, आप चाहें तो फोन पर उससे मालूम कर सकते हैं। मेहरा जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके भाई ने मर्डर नहीं किया? हाँ, वो शरीफ बच्चा है। नहीं, वो टाइम पर घर आ जाता है, कभी शराब नहीं पीता, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना नहीं। वो अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरा भाई है, इसकी वजह से नहीं। आप चाहें तो उसके अड़ोस पड़ोस लोगों से पूछ लें। बकवास मत करिए। हमारी स्टडी तो ये कहती है कि आपके भाई ने ही मर्डर किया। हेलो मैडम, आप हमारी वकील हैं, सरकारी वकील नहीं। हम वकील जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं। हम इंसाफ के लिए काम करते हैं, ना कि गुनाहगारों को बचाने के लिए। एक असिस्टेंट की यही हिम्मत। देखिए मैडम, अगर मैंने आपकी शिकायत वकील साहब से कर दी ना, तो आपकी यहाँ से फौरन छुट्टी हो जाएगी। बैठिए, बताइए। वकील साहब, आप इन्हीं से पूछिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमारे भाई को बचाने के लिए बैठे हैं, न कि फंसाने के लिए। नहीं, आपके भाई को बचाने के लिए। और आपकी ये यशोदा जी मेरे निर्दोष भाई पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप बिना पैसों के हमारा काम करते हैं। सर, इनका भाई निर्दोष नहीं है। देखिए वकील साहब, आपके सामने भी ये आपसे कुछ गलत नहीं बोला है। सर, इनके भाई ने नशे की हालत में एक वेटर का मर्डर कर दिया, जो एक विधवा की इकलौती संतान थी। सर, अब आप बताइए, जिस इंसान ने एक विधवा का आखिरी सहारा छीन लिया, क्या आप उसका साथ देंगे? क्या आप उसका केस लड़ेंगे? तो मेरा यशोदा ने अपना जवाब दे दिया। लेकिन वकील साहब, आप हमें थैंक यू सर। गुड।
ई हो गया नाना का, और ये किसका खाई? नानी का। अब इसका आ गया बारी नेहा का, ये खाई माँ की तरफ से। और ये हो गया पापा का। नहीं, पापा का हम पापा ही के हाथ से खाएंगे। अरे माँ, आप काहे हैरान हो गई हमको देख के? आ जा, कैसी है रे तुम? अरे माँ, हम तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसे अचानक बिना किसी फोन के बाबूजी भी साथ आए हैं? वो नहीं आए, और कहा हम नहीं आ सकते अकेले? तुमको फोन कर देते तो कहा तुम आने देती हमको? जानते नहीं हम तुमको कहा? इतना परेशानी में थी तुम, और एक बार भी हमको खबर नहीं की। काहे? कहा हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं? अरे माँ, इस दुनिया में एक माँ का रिश्ता ही तो ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। हमने तो सोचा आपको बेवजह परेशान ना करें। कैसे बात कर रही हो? अपना बच्चा लोग से कोई माँ परेशान होता है क्या? ये सब छोटा छोटा बच्चा हमको कितना याद आता था। और जब भी हम तुमको फोन किए, कभी ऑफिस में हो तो कभी कहीं हो, अरे गोली मारो ऐसे काम को जो अपना लोगों से दूर करके रखो। सीमा बेटा, आप लोग अंदर जाकर खा लेंगे? छोड़ो ना माँ ये सब बातें। आपसे किसने कहा कि हम परेशान हैं? तुम क्या सोची? अगर तुम हमको बताओगे नहीं तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? अरे आप तो हमारी माँ है ना। अब हमारे साथ क्या क्या हुआ आपसे कुछ छुपा है क्या? अब ज्यादा क्या बोले हम? यही लिए हम कहते हैं एक बार रणबीर बाबू से बात करके देखो। नहीं माँ,